पूरदमृतकवि विपुरुषाप्लावितानां नास्माकं ब्रह्मभावं गतानां त्वेषापोपधारा विघटितनिखिलाकार संस्कारकारा स्वच्छन्दं वन्दनीति प्रतिपन्नामनुविद्यामः अतसी कुसुमोपमेयकान्तिर्यमुनाकूलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधूविलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलं नः वनमाली वितनोतु मङ्गलं नः। श्री कृष्ण ने धर्म का रूप ग्रहण कर लिया और गोपियों ने प्रेम का, और दोनों का शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। कृष्ण ने कहा गोपियों धर्म बड़ा, और गोपियों ने कहा प्रेम बड़ा। शास्त्रार्थ का मुख्य विषय यही है। श्री कृष्ण ने कहा कि पति, पुत्र, मित्र, बंधु, इनकी सेवा करना स्त्री का स्वधर्म। गोपियों ने कहा अब आपसे बड़ा धर्म का जानकार और कौन मिलेगा, लेकिन हम आपके पास धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं आई हैं। हम तो पति, पुत्र सब छोड़ के आपके पास आए। तो धर्म करने का जो फल है वो तो है आपसे प्रेम होना, आपका मिलना। धर्म करने से क्या होता है कि आपसे प्रेम होता है, आप मिलते हैं। धर्म तो नाव है और वो भव नदी के पार उतार देता है, आपके पास पहुंचा देता है, हम पहुंच गए। और आप गुरु नहीं हैं, ग्वाले हैं, और हम कोई धार्मिक ब्राह्मणी नहीं हैं, ग्वाले हैं। न आप धर्मोपदेश के अधिकारी हैं और न हम धर्म के जिज्ञासु हैं। और पति में, पुत्र में, सब में आप ही तो हैं, सबके अधिष्ठान आप हैं, तो सबको पा लिया। आपसे प्रेम कर लिया तो सबसे प्रेम हो गया। तो ठीक है, हम धर्म पालन करने के लिए तैयार हैं, पर पति के प्रति जो धर्म है वो हम आपके साथ पालन करेंगे, और पुत्र के प्रति जो धर्म है तो वो भी आप ही के साथ पालन करेंगे, और मित्र के साथ जो धर्म है वो भी आप ही के साथ पालन करेंगे, माता पिता के प्रति जो धर्म है तो वो भी आप ही के साथ पालन करेंगे। क्यों? तात मात गुरु सखा तू सब विधि हितु मेरो, तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तो माता के प्रति कर्तव्य, पिता के प्रति कर्तव्य, पति के प्रति कर्तव्य, पुत्र के प्रति कर्तव्य, ये कर्तव्यों के झगड़े में हमको काहे को डालते हो? हजारों के प्रति कर्तव्य, अभी एक मालिक के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर लें और सबके प्रति कर्तव्य पूरा हो गया। जिसको 1000 के प्रति कर्तव्य पालन करना हो वो बेचारा तो हमेशा विक्षिप्त रहेगा, पागल ही हो जाएगा। एक दिन सीता और राम दोनों पालने पर झूले में झूल गए और हनुमान जी धीरे 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 झुला रहे हैं। राम और सीता ने आपस में कुछ इशारा किया और सीता जी बोली कि हनुमान प्यास लगी है, पानी ले आओ। राम ने कहा बड़ी गर्मी लग रही है, पंखा झलो। अब दोनों का आपस में कुछ इशारा हो गया था
हनुमान जी सीता की बात माने कि राम की बात माने? तो उन्होंने एक हाथ में उठाया पंखा और एक हाथ लंबा करके जल लिया गिलास में, और एक हाथ से पंखा झलने लगे और एक हाथ से पानी दे दिया। हाथ तो बड़ा लंबा था ना हनुमान जी का, दोनों को। तो जहां दो के प्रति कर्तव्य होता है वहां भी बड़े लंबे हाथ की जरूरत पड़ जाती है, और जहां हजार हजार कर्तव्य उपस्थित हों वहां तो आदमी विक्षिप्त हो जाएगा। तो बाबा एक ऐसा चाहिए जिसके प्रति कर्तव्य का पालन करने से सबके प्रति कर्तव्य का पालन हो जाए, एक ऐसा चाहिए। तो गोपियां कहते हैं कि वही है आप। तो कैसे का ईसे त्वयि, एक दुपदेश पदे त्वयि से, क्योंकि तुम ई माया तया सह सेते इति ईसा, आप मायापति हैं, संपूर्ण विश्व के पति हैं, सर्वस्वामी हैं। हमने जड़ को पकड़ लिया। वेदांत शास्त्र का कहना है कि सब धर्म और सब उपासना और सब योग, यज्ञ, दान, व्रत, तप, उपवास सब परमात्मा की प्राप्ति है। एक बात। अब जरा ईश्वरत्व का उत्पादन देखते हैं। उत्पादन माने उसको सयुक्तिक सिद्ध करना, उपपन्न करना। प्रेष्ठो भवास्तनुभृताम किल बंधुरात्मा, यतः भवानेव तनुभृताम प्रेष्ठः तनुभृताम बंधुः तनुभृताम आत्मा, अतएव सर्वेषां करणीयम त्वयि एवास्तु। पहली बात यह है कि तुम सबके परम प्रियतम, दूसरी बात सबके बंधु और सबके आत्मा। अब तनुभृताम प्रेष्ठा, जितने शरीरधारी हैं सबके प्यारे हैं भगवान। प्रेष्ठ का अर्थ होता है अतिशय प्रिय, परम प्रिय, परम प्रियतम, प्राण प्रेष्ठ, अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारा। तो तनुभृताम का जरा आओ दोनों ओर मजा लें, राम की ओर भी लें, कृष्ण की ओर भी लें। जनकपुर की स्त्रियां रामचंद्र को देख के बोलते हैं, कहु सखी अस को तन धारी तनुभृताम, याद दिलाता है ना, तनुभृताम कहने से याद आता है। कहु सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। ऐसा कौन शरीरधारी है जो इस सौंदर्य को देखकर, रूप को देखकर मोहित न हो जाए, अपना आपा न खो बैठे। यहाँ तक वर्णन किया जो स्वामी जी ने, संक्षेप में सुना देते हैं, क्योंकि कृष्ण कथा के बीच में राम कथा ले आना, तो हमारे राम और कृष्ण दो नहीं है, वो नाम ही है। जिसका नाम राम है उसी का नाम कृष्ण है, और जिसका नाम कृष्ण है उसी का नाम राम है। कृष्ण ने भी अपना नाम राम बताया है। आप गीता में कहीं ढूंढो तो जल्दी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ध्यान जाएगा तो मिलेगा। वो नहीं राम शस्त्र भृतामहम नहीं, दूसरी तरह से अपना नाम राम बताया है कृष्ण ने। अच्छा, आपको वो बात फिर सुना दें। जब भगवान रामचंद्र रास्ते में चलते थे तो सापिन और बिच्छू, आप जानते हैं ना, सापिन को तो जानते ही होंगे क्योंकि हिंदुस्तान की बहुत मशहूर है। उत्तरादिनी सर्पिणी, सापिन अपने बच्चे को भी खा जाती है, और बिच्छू डंक मार दे महाराज तो बस जहर ही गलती है। पर जब श्री रामचंद्र भगवान वन में चलते थे और सर्पिणी और बिच्छू वृश्चिक देखते थे उनको, तो जिन्हीं निरखी मग सापिन बीछी तजत विषम विष तामस पीछी, अपने विषम विष को वो छोड़ देते थे। बड़े तमोगुणी बिच्छू, बड़ी तमोगुणी सापिन, पर रामचंद्र का रूप देखकर क्या होता था, उनका विष ही झर जाता था, सब का सब अमृतमय हो जाता, ऐसा रूप था।
ये स्थलचर की दशा है। और जब समुद्र पार करने लगे तो हनुमान जी के कंधे पर राम लक्ष्मण दोनों बैठ गए, एक और राम एक और लक्ष्मण, और हनुमान जी पुल पर लेकर के चले। और बानर तो बड़े कौतुकी महाराज, अब वो सब चाहे कि हम राम जी के साथ ही चलें, लेकिन सब कैसे चलें? जहाँ भगवान राम ने अपने रूप का जादू फैलाया, सौंदर्य जी का, माधव जी का जादू फैलाया, जिन निज रूप मोहनी दारी कीन्हे स्वबस सकल नर नारी, उनके रूप में एक मोहनी रहती थी, मोहनी शक्ति रहती थी, और दुनिया के नर नारियों को उन्होंने वश में कर लिया। तो क्या हुआ? क्या जादू का खेल। देखन कहाँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये बहुजल चर वृंदा, जिनकी ओट न देखिए बारी, और फिर अपर जलचरण ऊपर चढ़ चढ़ पारे जाए। तो जैसे जैसे हनुमान जी आगे बढ़ते और उनके कंधे पर राम लक्ष्मण आगे बढ़ते, वैसे वैसे वो जलचर जो थे, पानी के जानवर, वो भी आगे को बढ़ते। तो बानरों ने क्या किया कि पुल पर से कूद कूद के, सेतु पर से कूद कूद के उन जलचरों पर चढ़ बैठे, और बस जलचरों के डूबने का तो कोई डर ही नहीं, और राम रूप माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। और सब बंदर समुद्र के जल जंतुओं पर चढ़ चढ़ के उनके पीठ पीठ पर पार जा रहे हैं। अपर जलचरण ऊपर ये है, कहो सखी असखो तनुभृताम प्रेष्ठा, शरीरधारियों के प्यारे हैं। हर दूषण ने देखा महाराज, राक्षस, उसने अपने अनुयायियों को बुला करके कहा कि हम दोनों भाई देखे हूं नहीं अति सुंदरताई, हर दूषण हम दोनों भाइयों ने कभी ऐसी सुंदरता देखी नहीं, इसलिए वध लायक नहीं पुरुष अनुपा, ये अनुपम पुरुष वध के योग्य नहीं है। लेकिन ये मानेंगे नहीं ऐसे, तो धरो आओ पकड़ लो, इनको मारो मत, पकड़ ले आओ। असुर राक्षस भी मोहित हो गए हो। और राजा जनक, जब राजा जनक विश्वामित्र के चरणों में बैठे हुए थे, राम और लक्ष्मण आ गए, उठ के खड़े हो गए राजा जनक और बोले कि नहीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। भय विदेह विदेह विशेषी, सीताराम को देख करके विदेह विशेष विदेह बन गए। इनको देखकर इतना अनुराग उमड़ता है कि ब्रह्म सुख का परित्याग हो गया। नहीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, ब्रह्म आनंद को छोड़ करके इनके सौंदर्य में लग गया। ये तनुभृताम प्रेष्ठा। उधर सनत कुमार महाराज आए बगीचे में, तो रामचंद्र जी ने अपना पीताम्बर दिखा दिया, बैठिए ना। देख के वो प्रवृत्ति परायण ज्ञानी है राजा जनक, और निवृत्ति परायण ज्ञानी है सनत कुमार। सनत कुमार ने देखा तो क्या दशा हुई उनकी। यही सुख कर लवलेश, यही बारिक सपन हूँ लहो, सो नहीं गणत खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। इस सुख का लेस मात्र भी जिसको एक बार मिल गया, लवलेश, उसके सामने ब्रह्मानंद तो कुछ रहता ही नहीं। ब्रह्मानंदो भवे देश चेत परार्ध गुणी कृता, नई थी भक्ति सुधाम हो गए है परमाणु तुलामपि। परार्ध गुणा कर दिया जाए ब्रह्मानंद तो भी भक्ति सुधा बोध के परमाणु के बराबर भी नहीं होता। इतना आनंद, इतना आनंद। हरिहित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। लक्ष्मी नारायण राम रूप को देखकर मोहित हो गए, गौरी शंकर मोहित हो गए, ब्रह्मा मोहित हो गए। कौन ऐसा? तनुभृताम प्रेष्ठा, जो भी शरीरधारी है उनके परम प्रियतम है राम। इसी के लिए भगवान का अवतार होता है, वो सबके मन को अपनी ओर खींचने के लिए। आपकी बुद्धि को खींचने के लिए तो ब्रह्म है। आप विचार कीजिए कि ब्रह्म कैसा है।
परंतु आपके प्यार को खींचने के लिए भगवान का प्रकट रूप है, राम रूप है, कृष्ण रूप है। आपका प्यार, आपका सुख, आपका आनंद वो अपनी ओर खींच लेता है। इसके लिए ये है। अच्छा, आओ कृष्ण की बात सुनो। सीता जी की सुंदरता का भी गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया वर्णन किया है। ऐसा किया है कि लक्ष्मी तो उसकी कभी बराबरी कर ही नहीं सकती, न ईश्वर में न सौंदर्य में। तो उपजहि जासु अंश गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। जिनके अंश से रमा पैदा होती है तो ऐश्वर्य में रमा क्या बराबरी करे। अच्छा, सुंदरता में तो लक्ष्मी जी सबसे सुंदर है। बोले ना, जो छवि सुधा पयो निधि हुई, परम रूपमय कच्छप सोई, शोभा रजु मंदर सिंगारू, मथई पानी पंकज निज मारू। यही विधि उपजई लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल, तदपि संकोच समेत कवि कहन किए समझ। संकोच के ऐसी लक्ष्मी, ये लक्ष्मी नहीं जो समुद्र में से निकले हैं। यदि छवि सुधा का समुद्र हो और विष्णु भगवान कच्छप तो बने लेकिन जरा सुंदर होके, और शेष वासुकी नाग की रस्सी न हो, शोभा की रस्सी बने, और वो पहाड़ का मंदराचल नहीं, श्रृंगार रस मंदराचल बने, और मंथन देवता दैत्य न करे, कामदेव स्वयं अपने हाथ से मंथन करे। मथई पानी पंकज निज मारू, यही विधि उपजई लक्ष्य जब। यदि लक्ष्मी इस ढंग से पैदा हो तब कभी बड़े संकोच के साथ कहेगा कि हाँ, लक्ष्मी जी सीता जी की कुछ कुछ बराबरी कर सकते हैं। तनुभृताम प्रेष्ठा, संसार में जितने प्राणी हैं सबके परम प्रियतम, सबके परम प्रियतम ये प्रभु प्रेष्ठा। अब आओ कृष्ण की भक्त में। तनुभृताम प्रेष्ठा, जो भी शरीरधारी है उसके प्यारे। भागवत में वर्णन है कि जब धरती पर चलते हैं तो दुर्वा दल जो है ना, वो हरा हरा खिल जाता है कि श्याम सुंदर के चरणारविंद हमारे ऊपर पड़े। दुर्वा दल, लताएं, सुंदर सुंदर पुष्प वे घूमती हुई श्री कृष्ण के चरणों में झुक जाती है। वृक्ष फल और फूलों से लदकर श्याम सुंदर की सेवा करते हैं। कोई पक्षी गाता है, कोई पक्षी खुली आंख से देखता, सबका भागवत में वर्णन है। बोला, शृण्वन्ति अमीलित दृशो विगतान्यवाचः, सरसितारक हंस विहंगाः, वेणुवाद्य हृत चेतसयारा, हरिमुपासते जगचित्ताः, हंसमीलित दृशो कृतमौनाः। सारा हंस पान पंछी ध्वनि सुनते हैं, कोयल कुहू कुहू करती है, भौरे गुंजार करते हैं, मयूर नाचते हैं, हरिणी हरिण के साथ ज्यों की त्यों खड़ी रह जाती है। गाय और बछड़े, गाय घास नहीं कर सकती और बछड़ा दूध नहीं पी सकता। देख रहे हैं श्याम सुंदर को, दृशास्त्र कला प्रसन्न, आंखों में प्रेम के आंसू हैं, शरीर में रोमांच है श्याम सुंदर को देखकर। नदियां स्थगित हो जाती हैं, पहाड़ों से झरने बहने लगते हैं, हीरे मोती प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के सौंदर्य को निहारने के लिए देवियां स्वर्ग से चली आते हैं। श्री गौड़ेश्वर संप्रदाय के लोग तो कहते हैं कि जो महानारायण हैं अष्टभुज, उनके मन में बड़ी तीव्र वासना का उदय हुआ कि हम श्री कृष्ण की सुंदरता को देखें। तब उन्होंने द्वारका से ब्राह्मण के बालकों का अपहरण करवा लिया और अर्जुन की रक्षा के लिए जब श्याम सुंदर वहां गए तो महानारायण निर्निमेष श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखते ही रह गए। अब देखो भला, जिससे पेड़ पौधा भी प्रेम करें, पशु पक्षी भी प्रेम करें, जलचर फलचर नभचर जिससे प्रेम करें, वो सबका प्रियतम है कि नहीं? ज्ञानी लोग प्यार करते हैं किससे? भगवान।
प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थमहम सच मम प्रिय। ज्ञानी का मैं अत्यर्थ प्रिय हूं। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थमहम। ज्ञानी लोग भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। अत्यर्थम का अर्थ है अर्थम अतिक्रम। अपने और भगवान के बीच में कोई वस्तु नहीं रखते हैं, ऐसा प्रेम करते हैं। अत्यर्थम। जैसे एक ने कहा कि हे भगवान हमको सुख दो, तो उसने अपने और भगवान के बीच में क्या रखा? अच्छा, वो प्रेमी किसका है? भगवान का कि सुख का? सुख का प्रेमी है, भगवान का प्रेमी नहीं है। हे भगवान हमको सुख दो, माने तुम तो हमारी सेवा करो, हमारी इच्छा पूर्ति करो और सुख उठा उठा के ढो ढो के सुख लाओ और हमको दो। भगवान का प्रेमी नहीं है, वो तो सुख का प्रेमी है। तो ज्ञानी लोग कहते हैं अत्यर्थम। अत्यर्थम का अर्थ है कि हमारे और हमारे प्यारे के बीच में कोई दूसरी चीज नहीं है। हारो नारोपितः कंठे, गोपियां कहती हैं, हारो नारोपितः कंठे मया विश्लेष भीरुणा। कहीं हमारे और प्यारे के बीच में कोई फूल की माला न आ जाए, इसलिए हमने हार उतार कर फेंक दिया। हमारे कलेजे और उसके कलेजे के बीच में, हमारे दिल और उसके दिल के बीच में ये कहां से आ जाए? अत्यर्थम का अर्थ है दूसरा कोई अर्थ। ज्ञानी और भगवान के बीच में दूसरा कोई पदार्थ ही नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थमा। तो बोले तो ज्ञानी लोग ही भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान नहीं। बोले सच मम प्रिय। प्रेम तो भाई दोनों ओर से होता है। प्रेम का उद्दीपन प्रेम है। जैसे पानी को देख के जल बरसता है, जल को देख के जल बरसता है, समुद्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। वैसे प्रेम को देख करके प्रेम बढ़ता है। प्रेम का उद्दीपन प्रेम है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है। इंद्र के प्यारे, ब्रह्मा के प्यारे, शिव के प्यारे, गोवर्धन के प्यारे, ब्रह्म ज्ञानियों के प्यारे, और वही गोपियों के प्यारे हैं। गोपियां कहती हैं कि जब सब शरीरधारी तुमसे प्रेम कर सकते हैं, तो हमको ये कहना कि तुम लौट जाओ, ये आपके मुंह से शोभा देता है। तनुभृताम प्रेष्ठा। अच्छा, अब दूसरी बात है, लोग प्रेम को प्राय सकल सूरत में बांध देते हैं। वस्तु में बांध देते हैं, क्रिया में बांध देते हैं, सकल सूरत में बांध देते हैं। तो असल में एक हम छोटी सी बात सुनाते हैं। पुरानी बात है, सन 45-46 की होगी कम से कम। हम मध्य प्रदेश के जंगल में एक रियासत थी छोटी सी, वहां रह रहे थे। 1 महीना हो गया। अब वहां के जो राजा साहब थे वहां से जाने न दें। जब मैं जाना चाहूं तो जाने न दें। तो उन्होंने हमारे एक साथी थे, शास्त्री, उनसे पूछा कि स्वामी जी से कैसा व्यवहार किया जाए तो ये रहेंगे, क्या सेवा की जाए। तो राजा साहब ने पूछा, रानी साहब ने पूछा, हमारे शास्त्री जी ने कहा कि इनसे प्रेम करो तो ये रहेंगे। तो बेचारे गांव के लोग, वो भी आदिवासियों का क्षेत्र, उन्होंने कहा प्रेम कैसे किया जाता है तो बताओ। तो हमारे शास्त्री जी ने बताया कि खूब खिलाओ पिलाओ। अब तो महाराज गांव की दुकान पर से गुलाब जामुन खरीद के आई और रानी साहब हमारे मुंह में फूंकने लग गई। लो भला, अब मुंह में गुलाब जामुन फूंकने का नाम कहीं प्रेम होता है? प्रेम माने खिलाना नहीं, कभी भूखे रखना भी होता है। भला प्रेम माने पांव छूना ही नहीं होता। प्रेम माने कभी अपने पांव में लेटा लेना भी प्रेम होता है। प्रेम की शकल सूरत नहीं है, प्रेम की कोई क्रिया नहीं है, प्रेम की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती, प्रेम की उम्र नहीं, प्रेम की उम्र नहीं है, वो अनंत है, अविनाशी है। प्रेम की लंबाई चौड़ाई नहीं, वो परिपूर्ण है। प्रेम किसी चीज का नाम नहीं, प्रेम किसी क्रिया का नाम नहीं, प्रेम किसी शकल सूरत का नाम नहीं। प्रेम तो
उच्छलक छवि आत्म तत्व है, जिसकी छवि छलक रही है, उच्छलद रस, उल्लसद रस, आत्म तत्व का ही नाम प्रेम है। प्रेम तो प्रेम असल में बंधु के रूप में, बंधु माने हित, हित के रूप में प्रकट होता है। बच्चे को दूध पिलाना भी प्रेम है, और कभी न पिलाना, ज्यादा पी जाएगा टट्टी लगने लगेगी तो न पिलाना भी प्रेम है। गोद में लेना भी प्रेम है और धरती में लेटाना भी प्रेम है। संयोग भी प्रेम है, वियोग भी प्रेम है, योग भी प्रेम है, भोग भी प्रेम है। प्रेम अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूकास्वादनवत्। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय होता है। तो इसलिए प्रेम क्या है? बोले प्रेम बंधु है, प्रेम हित है, हित। एक बात आपको, आप लोग बहु शब्द से तो परिचित होंगे। बहु, बधू, पुरुष के लिए भी, पुरुष जो है वो अपनी पत्नी के लिए जानता ही है बहु, और संस्कृत में उसको बधू बोलते हैं। बधनाति इति बधू, बहति इति बधू, जो बांध ले उसका नाम बधू। ऐसा प्रेम करे, ऐसा प्रेम करे अपने पति से, उसके बहू के सास ससुर देखते ही रह जाएं और अपने पति को छीन ले, हो बांध ले, अपने भुजपास में बांध ले, अपने प्रेम पास में बांध ले, तब न बधू को बधू कहते हैं। तो स्त्री के लिए जैसे बधू शब्द है, वैसे पुरुष के लिए संस्कृत में बंधु शब्द है। बंगला में अपने पति को बंधु कहते हैं, अपने प्रियतम को बंधु कहते हैं। मेरे चिर बंधु, हमार चिर बंधु, मेरे सनातन प्रिय, मेरी सनातन प्रियतम, ऐसे बोलना होता है तब बोलते हैं बंधु। तो आप तो हमारे हितकारी हो, किसी हितैषी के पास जाएं और वो हमारा काम, वो हमसे कह दे कि नहीं हमारे पास नहीं, उनके पास चले जाओ, प्रेम लेके हमारे पास मत आओ, वो धर्म के पास चले जाओ। बंधु तो हितकारी जो है वही सबसे अधिक प्रेम का बाप है विश्वास। बोला विश्वास नहीं रहेगा परस्पर तो प्रेम नहीं होगा। और प्रेम की सहचरी है सेवा, जिससे प्रेम होता है उसकी सेवा। प्रेम पैदा होता है विश्वास से और परिणत होता है सेवा के रूप में। जिससे प्रेम होता है उसकी सेवा होती है। प्रेम अटूट होता है, प्रेम स्नेह होता है, प्रेम प्रणयन निर्माण करता है। प्रणय माने जो प्रणयन करे तो प्रणय, प्रणय निर्भय बनाता है। और प्रेम अपने प्रियतम को देखकर द्रवित हो जाता है। अपने प्रियतम में अगर कोई उसका दोष दिखे, कोई दुख दिखे, दोष देख के छोड़ता नहीं है वो प्रेम। दोष देख के और उस दोष को धोने के लिए, उस दोष को छिपाने के लिए, उस दोष को अपना भोग्य बनाने के लिए प्रेम दौड़ पड़ता है। तन्वानम सम प्रदोषे निज रुचि घटया साध्वसम ध्वंसयंतम, ये प्रेम का स्वरूप है। तो वो हित है। बोले बाबा एक ओर तो तुम उपनिषद की चर्चा कर रही हो और दूसरी ओर प्रेम की चर्चा कर रही हो, ये बात क्या है? बोले कि बात ये है कि हम और तुम दो नहीं, बंधु आत्मा आत्मा। ये उपनिषद में इसकी चर्चा है ना। अब गोपियों की बात है तो थोड़ी उपनिषद की चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि उपनिषद जो है श्रुतियां गोपियों के रूप में है। और सो भी उत्तर मीमांसा में जिन पर विचार किया गया है वो श्रुतियां हैं। ये मंत्र संहिता के नहीं, उपनिषद की श्रुतियां हैं। पूर्व भाव वेद की नहीं, वेदांत की। तो थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी। आपने वो सुना होगा, एक बार नहीं कई बार सुना होगा।
न वा अरे पत्युः कामाय पतिप्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिप्रियो भवति न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति न वा अरे पुत्रस्य कामाय पुत्रः प्रियो भवति। तो पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयः अन्यस्मात् सर्वस्मात् प्रेयः। पुत्र से भी ज्यादा प्यारा, धन से भी ज्यादा प्यारा और किसी से भी ज्यादा प्यारा अपना आत्मा है। ये तो श्रुति बोलती है। तो इसलिए तो भाई श्रुति का तो कहना यह है कि सबसे ज्यादा प्यारा आत्मा है और गोपियों तुम हमसे बोल रही हो कि संपूर्ण प्राणधारियों के प्राणियों के सबसे ज्यादा प्यारे तुम हो। तो उपनिषद में बोलती हो कि आत्मा सबसे ज्यादा प्यारा है और हमारे सामने बोलती हो कि तुम सबसे ज्यादा प्यारे हो, तो ये तो विरोध हुआ ना। ये तो बड़ी भारी एक समस्या आ गई। उपनिषद रूप श्रुति कहती है कि सबसे अधिक प्यारा अपना आत्मा है और गोपी रूप श्रुति कहती है कि सबसे अधिक प्यारा श्री कृष्ण है। तो दोनों में कोई संगति लगनी चाहिए ना। कहते हैं कि जो ध्यान करके और अपने हृदय में शांत परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं तेषाम् आस्ताम् हृदय कुहरे शुद्ध चिन्मात्र आत्मा अस्माकं तु कनक परिधिः अस्माकं तु पंकजाक्षो यमात्मा। ध्यानाभ्यास करके अपने मन को बस में करके शुद्ध चिन्मात्र आत्मा का दर्शन जो लोग करते हैं वो करते रहें। अस्माकं तु प्रणय मधुरो, ये जो प्रेम प्रेम से मधुर है, कनक परिधि पीताम्बर धारी है, श्याम सुंदर है, मुरली मनोहर है, ये हमारी आत्मा तो ये है। अस्माकं तु प्रकृति मधुरः मेघ वक्त्रारविन्दः मेघश्यामः कनक परिधिः पंकजाक्षोयमात्मा। जिनके ध्यान में शुद्ध चिन्मात्र आत्मा आता है, आया करे हमारा आत्मा अस्माकं तु प्रकृति मधुरः निसर्ग मधुर, स्वभाव से ही बड़ा मीठा। स्मेर वक्त्रारविन्दः, जिसका मुख कमल हमेशा खिला रहता है। मेघश्यामः, रसवर्षी मेघ के समान सांवरा है। कनक परिधि पीताम्बर धारी है, कमल नयन है। ये है हमारा आत्मा। तो ये प्रश्न ये हुआ कि आत्मा कृष्ण, ये आत्मा प्रत्यक्ष, ये प्रश्न श्रीमद् भागवत में उठाया गया है। बंधुरात्मा, प्रश्न ये हुआ कि संसार में जितनी वस्तुएं हैं और जितने भाव हैं सब अपने अस्तित्व से अपने आत्मा से प्रेम करते हैं। राजन परोद्भवे कृष्णे यान प्रेमा कथम भवे वल्लभः अपरे पत्य वित्ताद्याः तद वल्लभ तयै वही। सब लोग अपने आत्मा से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, ये ठीक है, और जो अपने को प्यारे लगते हैं उनसे प्रेम करते हैं, ये भी ठीक है। परंतु सब आत्माओं के आत्मा, सब वस्तुएं अपने कारण में स्थित होती हैं और सब आत्मा को कृष्ण में नमवेहित्वम आत्मानम अखिलात्मनाम जगद्धिताय सोऽप्यत्र देही वा भाति मायया। ये जितने अलग अलग बैठे हैं ना, मैं यहाँ कितने मैं बैठे हैं, लेकिन ऐसे इतने मैं तो बैठे हैं पर सब अपने अपने को मैं बोलते हैं। ये मैं जब बहुत होता है तब मैं हो जाता है, जैसे बकरी मिमिया है ना। मैं तो देखने में अलग अलग मालूम पड़ते हैं, परंतु आप बोलो तो यह मैं यह मैं यह मैं यह मैं ऐसे बोल सकते हो, तो वह मैं ऐसे बोल सकते हो। तो यथा कथनचित वह मैं अपनी पूर्वावस्था के लिए आप बोल दीजिए और यह मैं बड़े प्रेम से बोल दीजिए,
लेकिन आत्म शब्दो नित्यम एक वचनांत। आत्मा आत्मानु आत्मान, ये पाणिनि व्याकरण का नहीं। आत्मा शब्द नित्य एक वचनांत है। आत्मा तो हमेशा एक ही है। अलग अलग मैं भले बोलो, परंतु सबके मैं के भीतर एक एक वस्तु है। आत्म शब्दो नित्यम एक वचनांत। ये पाणिनि व्याकरण नहीं है। व्याकरण तो 8 होते हैं, ये कातंत्र व्याकरण है। लो तो बोले कि भाई ये सब अलग अलग मैं हजार मैं आत्मा बने फिरते हैं। इन सब हजारों मैं में जो एक मैं है उसका नाम कृष्ण है। ये हजारों मैं में जो एक मैं है, ऊपर से मैं अलग अलग बूंद की तरह छलक रहे हैं, परंतु सब बूंदों में जो एक जल है उसका नाम कृष्ण है। अलग अलग धूली कण उड़ रहे हैं, मैं सब में जो एक धरती है उसका नाम कृष्ण है। अलग अलग चिंगारियां उड़ रही हैं, मैं जो सब में एक तेज है उसका नाम कृष्ण है। सबकी सांस अलग चल रही है, मैं सबकी सांस में जो एक सांस है उसका नाम कृष्ण है। सबके आकाश में एक आकाश कृष्ण है। सबके मन में एक मन कृष्ण है। सबकी बुद्धि में एक ज्ञान कृष्ण है। गोपियों ने कहा हम पहचानते हैं उपनिषदों का अर्थ। साधिकार अगर कोई बोल सकता है तो हम उपनिषद हैं। हमने क्या कहा इसको हम समझते हैं। तुम क्या समझो? अभी जनेऊ तो हुआ नहीं, किसी गुरु से वेद पढ़ा नहीं, गाय के चरवाहे। हम श्रुति, हम उपनिषद, अपना अभिप्राय हम जानते हैं। हमने जो ये कहा है कि सबसे प्यारा अपना आत्मा है, वहाँ आत्मा शब्द माने हजार आत्मा नहीं, हजार आत्माओं में जो एक आत्मा तुम, सो सबसे प्यारे है। ये हमारा अभिप्राय है। इसी से उसी प्रसंग में जब उपसंहार किया ना, पुत्रात्रेय वित्तात्रेय अन्यस्मात् सर्वस्मात् प्रेय, जब इसका उपसंहार किया तो अंतिम वाक्य पर आप ध्यान देना, सर्वम यदयम आत्मा। ये बृहदारण्य श्रुति में अंत में सर्वम यदयम आत्मा, जो सब में एक सार है उसका नाम श्री कृष्ण है। बोले ठीक है, हम पहचानते, तुम सबके प्यारे हो, तुम सबके बंधु हो, तुम सबकी आत्मा हो। इसलिए प्रेम हमारा किससे का? प्रेम हमारा तुमसे। धर्म हमारा किसके लिए का? तुम्हारे लिए। योग हमारा किसके लिए का? तुम्हारे लिए। पूजा पाठ किसके लिए का? तुम्हारे लिए। माला नाम किसके लिए का? तुम्हारे लिए। व्रत उपवास किसके लिए का? तुम्हारे लिए। ये त्याग संन्यास किसके लिए? किसके लिए घर द्वार छोड़ के आएंगे? तुम्हारे लिए। अब हमको तुम धर्म बताते हो। तो श्री कृष्ण ने कह दिया कि सचमुच मैं ही राम हूं। ये आपको प्रारंभ में मैंने सोचा ना कहा, ये हमारे वैयाकरण लोग वैसे राम शब्द जो है वो भाव में ही मुख्य है ना। रमणम राम, अभिराम जिसे बोलते हैं ना, अभिराम। बहुत हुआ तो फिर अधिकरण में प्रत्यय करते हैं रमन्ते अस्मिन् इति रामः। तो ये क्या है कि आरामः, आरमन्ति अस्मिन् इति आरामः। जब आ उपसर्ग लगता है तो रम धातु जो है वो परस्मयी पदी हो जाता है। वैसे तो होता है रमन्ते, लेकिन जब आ लग जाता है तो आरमन्ति होता है। लो तो श्री कृष्ण भगवान ने अपना, अब ये राम जो कर्ता बनाया ना, तो इन लोगों ने अभ्युत्पन्न पक्ष में बना दिया कि अपने बेटे का नाम राम रख दिया तो क्या करोगे? तो रमन्ते जोगिनो ही अस्मिन्, जोगिनः अस्मिन् रमन्ते, रमन्ते अस्मिन् इति रामः। जिसमें लोग रमे उसका नाम राम। अधिकरण में प्रत्यय किया। अब आपको देखो, श्री कृष्ण भगवान ने कहा मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। रमन्ति माने रमन्ते। तो क्या बोलते हैं? तो मैं ही राम। क्यों? बोले भक्त लोग मुझ में ही रमण करते हैं, मई रमनते।
मत चित्ता मदगत प्राणाः मयि रमन्ते इति अहम रामः। ये मुझमें रमते हैं इसलिए मैं राम हूँ। लो हमारे एक दिल्ली के पंडित जी हैं, बड़े भैया करा हैं, तो उन्होंने एक दिन प्रतिज्ञा कर ली कि गीता में कोई पाणिनि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताओ तो हम उसको बिल्कुल शुद्ध करके बता दें। और महाराज ये रमंती अशुद्ध आ गया, तो बोले नहीं नहीं ये रमंती है ही नहीं। तो तब क्या है? तो तुष्यंती चरमंती चरमंती चरम युवाचरंती चरमंती चरम भावापन्ना भवंती, अंतिम स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो देखो ये है राम। तो बोले देखो सब करते हैं प्रेम भगवान से, यही कुर्बन्ति हि त्वयि रतिम। अब वो रमन्ते का आया, कुर्बन्ति हि त्वयि रतिम कुशला स्वयात्मन नित्य प्रिये पतिसुतादिभिरार्पितैक्यम् तन्नः प्रसीद परमेश्वरमात्म छिन्द्या आशामृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्रो कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः। ये कुशलाः ते त्वयि रतिं कुर्वन्ति, ये त्वयि रतिं कुर्वन्ति ते कुशलाः। दोनों ओर से लगा रहे हैं। जो कुशल हैं माने चतुर हैं, विदग्ध हैं, निपुण हैं, वे रति कहाँ करते हैं? भगवान। रति माने प्रीति। संस्कृत भाषा में रति शब्द का जितना गंदा अर्थ हो गया है हिंदी में, और भाषाओं का तो हमको पता नहीं, पर हिंदी में रति शब्द का जितना अर्थ गंदा हो गया है उतना संस्कृत भाषा में नहीं है। तो आत्मरति शब्द का प्रयोग आप पढ़ते ही होंगे। जस्त्वात्मरति रेवस्या आत्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। जस्त्वात्मरति रेवस्या, अपने से प्रीति, अपने से रति, अपने में रमना, अपने में रमना। तो कुशला ब्रह्मज्ञान, जो कुशल है ब्रह्मज्ञ वही कुशल है। आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य वक्ता, आश्चर्यो दृष्टा आश्चर्य श्रोता कुशलोस्य वक्ता। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। इसके बोलने में भी बड़े कौशल की जरूरत पड़ती है। ये कुश होता है ना, कुश, अनजान आदमी को भेज दे कि कुश उखाड़ ले आओ, तो अपने हाथ चीर चार के आवेगा और कील वील उसकी गड़ जाएंगी। बड़ी चतुराई से कुश उखाड़ना पड़ता है। कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन ब्राह्मण लोग जाके मंत्र पढ़ के और ऐसे ढंग से कुश को पकड़ के उखाड़ते हैं कि मैं जड़ के उखड़ जावे। तो कुशान लांति इति कुशला, जो कुश उखाड़ने में बड़े निपुण हो, कटे नहीं, पीटे नहीं, गड़े नहीं, टूटे नहीं, और कुश को उखाड़ लें, उसको बोलते हैं कुशल। तो महाराज ये जो अज्ञान की, दुख की जो कील गड़ी हुई है ना, इनको उखाड़ने में जो कुशल हैं, जो अज्ञान की, बंधन की, अविद्या की कील उखाड़ने में कुशल हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा भाई हम प्रीति करेंगे तो कृष्ण से ही प्रीति करेंगे, भगवान से प्रीति करेंगे। ये कुशला से त्वयि रतिम कुर्वन्ति, ये त्वयि रतिम कुर्वन्ति ते वयम गोपी जना कुशला। हम सबसे चतुर हैं, क्योंकि हम तुमसे प्रेम करते हैं। हमारा यही तो हमारी कुशलता है कि हम और कहीं नहीं फंसे, हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम बड़ी कुशल हैं, हम अपनी तारीफ करते हैं। तो क्यों? तो प्रीति करने लायक एक तुम ही हो, आप जानते हो ना। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। समझदार आदमी किससे प्रेम करते हैं? भगवान से, राम से, श्याम से, शिव से।
प्रेम करने का एक स्थान वही भगवान है, परम प्रेमास्पद। गोपियों ने कहा बड़े बड़े चतुर तुम्ही से प्रेम करते हैं तो हमको क्यों बेवकूफ बना रहे हो, हम भी तुम्ही से प्रेम करेंगे, हमको घर मत लौटाओ।